माता दी। आज है हनुमान जी महाराज का दिन, नवरात्रि का चौथा दिन, जो कि माँ कुष्मांडा को समर्पित है। और आज सर्वश्रेष्ठ चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और साथ ही नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो इन दुर्लभ श्रेष्ठ संयोगों में श्रेष्ठ गेहूं और दीपक और स्वास्तिक का सरल सा उपाय करके देखिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। आज कुष्मांडा माँ को विशेष तौर पर मालपुआ काफ़ी प्रिय है। संभव हो तो पीले रंग के कपड़ों का आज चयन करें। आज मंगलवार लाल रंग का भी कपड़ा शुभ माना जाता है। और मालपुए का भोग अपने घर के मंदिर में आप माता रानी को जरूर से भोग के रूप में लगाएं। बाद में किसी पंडित ब्राह्मण जी को या कन्या को थोड़ा सा इसका हिस्सा दे देते हैं, समर्पित कर उनको प्रसाद स्वरूप दे देते हैं, तो निश्चित रूप से कन्या में आवश्यक रूप से देवी मैया का वास है। 9 वर्ष से कम की जो कन्या है उसे आप सभी जरूर से माँ को भोग लगाया हुआ मालपुआ अगर आज के दिन दान दे देते हैं पूरे दिन भर में, तो यह बहुत मनोकामना पूर्ति का शुभ काम माना जाता है। बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय की। जैसा कि आज के दिन दीपक भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है, सुख सौभाग्य का वरदान देता है। आप सभी को आज हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का सिंदूर, कहाँ का? हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का सिंदूर उनके छोटे भाई गतिमान भगवान का नाम लेकर आवश्यक रूप से नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथि में लेकर आना है। उससे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में कोशिश करें, महादेव का ही एक स्वरूप है, जाकर 4 मुखा दीपक अर्थात एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें लौंग का जोड़ा रखकर गतिमान भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप सभी आवश्यक रूप से चौमुखा दीपक हनुमान जी के मंदिर में जरूर से समर्पित कर कर आइएगा। इससे बहुत सुख सौभाग्य का योग बनता है, धन संपदा मिलती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हनुमान जी के महाराज के मंदिर में अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार केला, गुड़, चना जो भी आपके पास है, मालपुआ इत्यादि का भोग लगा कर आए। उसके बाद हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर अपने घर के दरवाजे पर आप स्वास्तिक रूप में बना देते हैं, तो आपका जो वंश वृद्धि है वह होता है। घर को हाईटोक नजर नहीं लगती। व्यापार ऑनलाइन या ऑफलाइन है तो 4 गुना उसमें वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर होता है उसमें गतिमान भगवान का वास होता है और उसे लाकर घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना दिया जाता है, तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख समृद्धि होती है और जीवन के सारे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाते हैं। आपको भी यह श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सुख मिलेगा, समृद्धि का वास होगा, खुशियां बरकत के रूप में बनी रहेंगी। यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। बात कर लेते हैं गेहूं की। जैसा कि आज का दिन वंश वृद्धि सुख सौभाग्य धन संपदा के लिए जाना जाता है, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी को गेहूं, जो कि आज के दिन के प्रमुख माने जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चे जिदपन करते हैं या आपको भी वंश वृद्धि की कामना है, संकट कष्ट से आपका जीवन चल रहा है, कर्ज बहुत हो गया है, तो मंगल और सूर्य ग्रह से संबंध रखते हैं गेहूं। ऐसे में आप सभी को उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर 108 की संख्या में ले सकते हैं। कम ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में या घर पर बने हुए शिवलिंग पर। उस व्यक्ति का नाम गोत्र, जिसकी नौकरी चाहते हैं, क्रोध कम हो ऐसा चाहते हैं, वंश में वृद्धि हो और संकट कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर 1 मुट्ठी या 108 जो गेहूं है वह जरूर से आज समर्पित करना चाहिए। यह घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में किए जा सकते हैं। नवरात्रि के दिन का मंगलवार माँ कुष्मांडा को समर्पित है और कुष्मांडा माता की कृपा से आपके दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाएंगे और हमेशा ही बरकत सुख सौभाग्य का वरदान आपको मिलने लगेगा। यह कार्य करें, निश्चित रूप से सभी तरह की परेशानी दूर होगी और हमेशा ही बरकत खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप सभी यह कार्य करें। साथ ही आज दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपको आज जीवन चल रहा है, तो देवी मैया के मंदिर में उनके श्री चरणों में लाल फूल समर्पित कर कर आएँ और देवी मैया के चरणों में ही आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार
कुमकुम का सिंदूर वो स्वास्तिक बनाएं, ठीक है। हल्दी का भी बना सकते हैं, कुमकुम का भी स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। हल्दी कुमकुम हर तरह से सुख सौभाग्य देने वाला होता है, आप सब जानते होंगे। देवी मैया के चरणों में लाल फूल समर्पित करने के बाद एक लंबी बत्ती का लाल धागे का दीपक अर्थात जो कलावा होता है, उन देवी मैया के मंदिर जाएं या घर के मंदिर में बनाएं। एक हल्दी या कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए। मंदिर में जाकर यह कार्य करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कुमकुम या हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। माता के श्री चरणों में लाल कलावा की सुंदर बाती बनाकर आप सभी उसमें जो है या तो घी का प्रयोग करें या तिल के तेल या सरसों का तेल, जो भी आपके पास है उसका प्रयोग कर कर आपको उसमें लौंग का जोड़ा जो दीपक लगाया है उसमें समर्पित करना चाहिए। और जो आपने हल्दी या कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है माता रानी के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना चाहिए। हमेशा माता रानी को लंबी बाती बहुत प्रिय है। घी का दीपक माता रानी के दाहिने ओर और सरसों के तेल का दीपक माता रानी के बाईं हाथ की ओर आपको लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है, परिवार में खुशियां, बरकत, सुख, सौभाग्य का वरदान देती हैं और जीवन में अपने आप ही कार्य में बल प्रदान होने लग जाता है। तो आपको हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर लंबी बत्ती, लाल बाती जो कि अपने आप में सुख सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, कोशिश करनी है कि आप देवी मैया के मंदिर में यह दिव्य दीपक जरूर चढ़ा कर आएं। साथ ही आज लाल रंग है आज का दिन, तो माता रानी को या तो आप पीला या लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग की सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित आए। माँ कुष्मांडा को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। पीली चूड़ी आप चयन कर सकते हैं, उनके लिए भी लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और स्वयं भी इन्हीं वस्त्रों का जो है चयन करते हैं तो शुभता और श्रेष्ठता के रूप में यह जाना जाता है। आज शिवलिंग पर जैसा मैंने विदित कराया, गेहूं समर्पित करने से चतुर्थी व्रत का भी फल मिलता है, क्योंकि गणेश जी महाराज वहीं पर वास करते हैं। आज के दिन प्रत्येक माता यह कार्य जरूर से करे। घर के दरवाजे पर दीपक लगाकर, घर की रसोई में दीपक लगाकर, माँ तुलसी में दीप लगाकर, अपने घर के मंदिर में देवी मैया के नाम का दीप लगाकर आप दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा आपको परेशान कर रहा है, तो इन तिथियों में दिव्य स्वरूप में यह कार्य करें, लाभ तो आपको होना है। आज हनुमान जी की पूजा, श्री महादेव हनुमान जी की पूजा, माता रानी की पूजा और साथ के साथ माँ भगवती का स्मरण पर्याप्त है। आज के दिन आप दीप दान कर घर के दरवाजे, घर की रसोई में माँ भगवती का विशेष पूजन अर्चन, माता को लाल फूलों से श्रृंगार, शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाकर दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर पर लौंग और कपूर की धुनी करना ना भूलें, यह सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय के रूप में जाना जाता है। और साथ ही आज गणेश जी का भी दिन है, चतुर्थी का, तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज को दुर्वा घास जरूर से समर्पित करने का प्रयत्न करें। दुर्वा घास जो भी शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देता है, उसे बल बुद्धि विद्या का सुंदर स्वरूप में, श्रेष्ठता के रूप में सुख प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली विपदा भी उसके कट जाती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो चलते फिरते इन उपायों को करें, कोई पैसा समय इसमें लगता ही नहीं।